नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, तो मुझे पता है कि आप लोग भी घर पे ही बैठे होंगे और घर पे बैठे बैठे आप अपने टाइम का क्या है सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होंगे। इसीलिए द्रोणा क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए जो एकदम निःशुल्क है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आप घर पे बैठ कर भी हमारे सारे लेक्चर्स ले सकेंगे। आपको डेली शाम को 5 बजे हिंदी का नया वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, इसमें हम एक नया टॉपिक लेते हैं, क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया वह शब्द या शब्द समूह क्रिया कहलाता है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने एक वाक्य लिया, राम ने खाना खाया। राम खाना खा रहा है। जब हम ऊपर वाले वाक्य में देखते हैं तो यहां पर जो हलचल हो रही है वो खाया शब्द में हो रही है और यहां पर जो हो रही है वो पूरे के पूरे खा रहा है शब्द में हो रही है। तो दोस्तों यहां पर यह शब्द क्रिया है, तो यहां पर ये पूरा का पूरा शब्द समूह क्रिया कहलाता है। तो एक बार वापस इसकी परिभाषा देखते हैं। वह शब्द या शब्द समूह क्रिया कहलाता है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। ठीक है साहब, तो यहाँ पर खाया और खा रहा है क्या है? क्रिया है। अब देखिए, क्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। तो दोस्तों क्रिया 3 प्रकार की होती है। हाँ, 2 नहीं, क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। देखिएगा, पहली क्रिया होती है कर्म के आधार पर। दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है आपकी रचना या प्रयोग के आधार पर। और तीसरी जो क्रिया होती है वो होती है काल के आधार पर। दोस्तों क्रिया 3 प्रकार की होती है। पटवारी 2008 में प्रश्न पूछा गया था कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, वहां पर 3 को ही सही किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देखिएगा दोस्तों, कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अब इसमें भी देखिएगा, पहली है अकर्मक क्रिया। अकर्मक कि वह क्रिया जो कर्म से रहित हो, कर्म के बिना हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। अब देखिएगा कि वह वाक्य जिसमें क्रिया कर्म के बिना होगी तो अकर्मक होगी, लेकिन क्रिया यदि कर्म के साथ होगी तो वह क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां वाक्य में क्रिया का फल तथा व्यापार कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। यहां पर क्रिया का फल तथा व्यापार कर्म पर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वाक्य में कर्म नहीं होता। अब जब हम बात करते हैं सकर्मक की, जहां वाक्य में क्रिया का फल तथा व्यापार कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो जहां पर वाक्य कर्म के बिना होगा वहां पर अकर्मक क्रिया होगी और जहां पर वाक्य कर्म के साथ होगा वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है। आपने देखा होगा कि अकर्मक सकर्मक में आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन वो कंफ्यूजन बहुत इजी वे के मैं दूर कर देता हूं। आपको क्या करना है, किसी भी वाक्य को लेना है और उस वाक्य के अंदर हम देखेंगे
कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। हमने एक वाक्य लिया, राम ने खाना खाया। अब हमें देखना है वाक्य में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। तो आपको क्या करना है, जो खाया शब्द है अर्थात क्रिया शब्द है, इससे पूर्व क्या वह किसको रख देना है। अब क्या वह किसको से दो प्रश्न तैयार हो जाते हैं। यदि वाक्य से इन दोनों प्रश्नों का पूरा पूरा उत्तर मिल जाए, क्या हो जाए साहब, पूरा उत्तर मिल जाए या मिलने की संभावना हो, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो देखिएगा, राम ने खाना खाया, तो राम ने क्या खाया, खाना। राम ने किसको खाया, खाने को। तो इसमें वाक्य से हमें पूरा पूरा उत्तर मिल रहा है, और पूरा पूरा उत्तर मिल रहा है तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। यदि वाक्य से हमें इन दोनों प्रश्नों का पूरा उत्तर ना मिले, या एक का मिले एक का ना मिले, यदि ऐसा होता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है साहब। अब यहां पर क्रिया क्या है, उड़ रहे हैं, तो हमें इससे पहले क्या लगाना है, क्या है, किसको लगाना है। अब जब हम पूछते हैं पक्षी क्या उड़ रहे हैं, तो हमें उसका उत्तर नहीं मिलता। हम पूछते हैं पक्षी किसको उड़ रहे हैं, तो हमें उसका जवाब नहीं मिल रहा। तो जहां पर क्या है, किसको का जवाब नहीं मिलता, वहां पर क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आप चाहे कोई भी वाक्य रख ले, आज बैठकर आप कम से कम 10 वाक्य तो रख के देखें। कि जैसे हम कोई भी शब्द ले लेते हैं, बालक बाइक चला रहा है, तो बालक क्या चला रहा है, बाइक। बालक किसको चला रहा है, बाइक को चला रहा है। दोनों को उत्तर मिल गया, और दोनों को उत्तर मिल गया, तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है साहब। अब देखिएगा, हम इसके और भेद देखते हैं। तो अकर्मक क्रिया तो आपने देख ली। अकर्मक क्रिया कहां पर होगी, जहां पर कर्म मौजूद ना होगा, या फिर बाद में हम ये देखें कि जहां पर क्या है, किसको, इन दोनों प्रश्नों का पूरा पूरा उत्तर नहीं मिलेगा, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया कहां पर होगी, जहां पर क्रिया का फल तथा व्यापार कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, वहां पर क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। और जहां पर क्या व किसको दोनों प्रश्नों का पूरा पूरा उत्तर मिल जाए या मिलने की संभावना होगी, तो वहां पर क्या होगी, सकर्मक क्रिया होती है। अब देखो साहब, सकर्मक क्रिया जो है इसे दो भागों में बांट दिया गया, एक कर्मक सकर्मक, और दूसरी द्विकर्मक सकर्मक। अब देखिए साहब, जहां पर वाक्य में केवल एक कर्म विद्यमान होता है, जैसे यहां पर केवल एक ही कर्म विद्यमान है, तो वहां पर एक कर्मक सकर्मक होती है। दोस्तों, जहां पर वाक्य में केवल एक कर्म विद्यमान होगा, एक कर्म मौजूद होगा, वहां पर एक कर्मक सकर्मक होगी। और जहां पर द्विकर्मक सकर्मक होगा, यानी जहां पर दो कर्म विद्यमान होंगे, वहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। तो देखिएगा, एक कर्मक सकर्मक क्या, हम कुछ उदाहरण ले लेते, जैसे राम ने खाना खाया, श्याम ने दूध पिया, बालक क्रिकेट खेल रहे हैं, बालिका साइकिल चला लिए, इत्यादि। अब हम द्विकर्मक सकर्मक देखते हैं साहब। द्विकर्मक सकर्मक को पहचानने की ट्रिक में बता देता हूं आपको। जहां पर वाक्य में दो कर्म विद्यमान होते हैं, वहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। इसके लिए क्या होता है साहब, एक ट्रिक हम यूज में लेते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, हमें प्रश्न आया कि द्विकर्मक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो देखिएगा, एक वाक्य मैंने लिया, राम ने श्याम को पत्र लिखा। अब देखिएगा साहब, द्विकर्मक सकर्मक पहचानने का सीधा सा एक तरीका बता रहा हूं।
आपको वाक्य के अंदर को पहचानना है, को ढूंढना है। यदि वाक्य के अंदर को मिल जाए तो हमें उसके पहले और बाद वाले जो शब्द है उनको देखना है। तो को से जो पहले वाला शब्द होगा, अर्थात तो वाक्य का जो पहला कर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, सजीव होगा। और वाक्य के जो दूसरा कर्म होगा, अर्थात तो को के बाद वाला जो कर्म होगा वो क्या होगा साहब, आपके निर्जीव होगा। तो आप द्विकर्मक सकर्मक पहचानने के लिए हमें सबसे पहले को ढूंढना है, और जब को मिल जाए तो उससे पहले वाला जो शब्द होगा हमें यह देखना है वो सजीव होगा, और को के तुरंत बाद वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, निर्जीव होगा। यही द्विकर्मक सकर्मक को पहचानने की बहुत इजी ट्रिक है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्रिया में आज क्या क्या पढ़ा। हमने क्रिया पढ़ी। क्रिया किसे कहते हैं, वह शब्द या शब्द समूह क्रिया कहलाता है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। फिर दूसरी चीज, क्रिया 3 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर, और आपके काल के आधार पर। फिर उसमें हमने पहला पढ़ा कर्म के आधार पर, जो कि आज का टॉपिक था। कर्म के आधार पर क्रिया जो होती है 2 प्रकार की होती है, पहली अकर्मक, दूसरी सकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक में भेद के लिए मैंने आपको बताया कि क्रिया जो शब्द है उससे पहले आप क्या व किसको लगाए। यदि वाक्य से उन क्या व किसको का पूरा उत्तर मिल रहा है या मिलने की संभावना होती है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। और यदि ऐसा होता है कि एक का उत्तर मिल रहा है या एक का भी नहीं मिल रहा तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। फिर सकर्मक क्रिया को पुनः 2 भागों में बांट दिया जाता है, पहली एक कर्मक सकर्मक क्रिया, दूसरी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक कर्म मौजूद होता है, और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें 2 कर्म मौजूद होते हैं। फिर हमने द्विकर्मक सकर्मक क्रिया को पहचानने की एक ट्रिक बताई आपको कि पहली ट्रिक तो क्या है, आपको को देखना है, और फिर को के पहले वाला जो कर्म है वो सजीव होगा, और को के बाद वाला जो कर्म है वो क्या होगा, निर्जीव होगा। तो दोस्तों बस ये 2 सिंपल ट्रिक्स थी जिससे आप इजी वे में द्विकर्मक सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लग रहा है आपको तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं। आपके कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में आप जरूर पूछें, मैं उनको भी सॉर्ट आउट करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी कल मिलते हैं शाम को 5 बजे।